नमस्कार, वेलकम। बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। वर्तमान समय में धन सर्वोपरि है और सभी लोग चाहते हैं कि उसके पास प्रचुर मात्रा में धन रहे। कई बार देखते हैं कि लोगों को धन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है और लोगों को ये पता ही नहीं रहता है कि उनके घर में वास्तु के संबंधित कारणों के कारण आर्थिक रूप से विपन्नता उत्पन्न हो रही है। तो आज के अंक में हम मूल रूप से बात करेंगे 3-4 ऐसे कारणों के जो आपको आर्थिक रूप से समस्याग्रस्त करती है। आखिर वैसे कौन कौन से वास्तु दोष हैं जिन दोष के उत्पन्न होने से आपके गेन के क्षेत्र अर्थात धन की प्राप्ति में समस्या उत्पन्न होती है, आपके चलते हुए बिजनेस में समस्या उत्पन्न हो जाती है, आपका चलता हुआ कारोबार हो या फिर आपकी सर्विस का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, गेन का क्षेत्र हो, वहाँ कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी समस्या उत्पन्न होने लगती है कि आपके पास धन आगमन का स्रोत अचानक से कम हो जाता है। यदि आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। आज हम दोष और उसके निवारण दोनों के बात करेंगे एक एक करके। धन संबंधी बात हो तो आपको मूल रूप से तो तीन जगह घर में अवश्य आपको ध्यान देना चाहिए, जिसमें पहले नंबर पे आता है हमारा नॉर्थ और ईस्ट, जिसे हम ईशान का क्षेत्र कहते हैं। ऐसे तो सभी लोग जानते हैं कि ईशान का क्षेत्र जो है वो देवगुरु बृहस्पति का स्थान है, ये पूजा का स्थान है, भगवान का स्थान है, ईशान का क्षेत्र। तो आपके घर में यदि ईशान कोण में दोष है तो इतना तो तय है कि आपको आर्थिक रूप से कुछ न कुछ समस्या अवश्य उत्पन्न होगी। ईशान में जो बड़े दोष हैं जो आपके घर को इम्बैलेंस करते हैं धन संबंधी मामलों में, उसमें होता है कि ईशान में भारी निर्माण। ईशान कोण वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र में यदि आपने स्टेयरकेस का निर्माण करके रखा है तो इतना तो तय है कि आपको ये धन संबंधी समस्याएं देगा ही देगा जीवन में। दूसरा होता है कि ईशान कोण शुद्ध स्थान है, देवताओं का स्थान है। कई बार होता क्या है कि हमें पता नहीं होता है, या फिर जिस घर में हम रह रहे हैं बहुत पहले का बना है, इस क्षेत्र में कुछ ऐसे निर्माण हैं जो नहीं होनी चाहिए वास्तु के अनुरूप। ये जल तत्व का स्थान है, ये स्थान हमें क्लीन रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए, हल्का रखना चाहिए। यदि यहाँ सीढ़ी का निर्माण हो गया तो ये एक बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न हो जाएगा। यदि आपने यहाँ पर किसी कारण से शौचालय का निर्माण कर दिया, टॉयलेट का निर्माण इस क्षेत्र में है, एक बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न करेगा। ये आर्थिक रूप से विपन्नता तो आपके साथ लाएगा ही लाएगा, साथ में ये आपको शारीरिक रूप से अर्थात रोग व्याधियाँ भी ये क्रिटिकल रूप से उत्पन्न करता है। ईशान कोण का शौचालय, ये ध्यान में रखनी चाहिए। अब ईशान कोण में शौचालय के साथ कुछ लोग इस क्षेत्र में यदि सेप्टिक टैंक भी बना लेते हैं, ये एक बड़ी समस्या हो सकती है। इसके बाद आता है कि हो सकता है इस क्षेत्र में आपने रसोई बना के रखा हो, किचन, यह भी एक बड़ा समस्या उत्पन्न करता है, वास्तु दोष उत्पन्न करता है। ये हो गई बड़ी बड़ी चीज़ें। अब कुछ छोटी छोटी भी समस्या हो सकती है कि आपने ईशान कोण को गंदा रखा है, साफ़ सुथरा नहीं रखा है, आपके घर का ईशान कोण खुला सा नहीं है, वो क्लोज सा है, बंद है, यहाँ पर ओपन स्पेस नहीं है, या निर्माण भारी है, आपने कुछ ऐसा निर्माण करके रखा है कि इस क्षेत्र का निर्माण भारी है, हल्का नहीं है, तो भी ये समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ये मूल रूप से है। इसमें आपको करना क्या है कि ईशान कोण वाले क्षेत्र में सबसे पहले क्या, ईशान वाला कोण क्षेत्र आपको हल्का रखना चाहिए। इस क्षेत्र में आप बरामदे का निर्माण करें, लिविंग एरिया का निर्माण करें, रूम का भी निर्माण कर सकते हैं, पूजा घर का निर्माण कर सकते हैं, ये कर सकते हैं आप। यहाँ के वास्तु को संतुलित करने के लिए आपको इस क्षेत्र में जल की व्यवस्था करनी चाहिए। ईशान कोण वाले क्षेत्र में यदि आप जल की व्यवस्था कर लेते हैं तो यहाँ पर के छोटे मोटे वास्तु दोष को भी वो समाप्त करने का प्रयास करता है। तो आपको जल की व्यवस्था इस क्षेत्र में रखनी चाहिए। दूसरी बात करें तो इस क्षेत्र में संभव हो तो आप हैंडपंप लगा लें, वाटर की व्यवस्था, बोरवेल की व्यवस्था इस क्षेत्र में कर लें। यदि ये संभव नहीं है तो एक एक्वेरियम इस क्षेत्र में आप रख लें। मछली का घर अति शुभ माना जाता है, एक्वेरियम रखते हैं तो वो आपके लिए अति शुभ है। संभव हो तो एक यदि आप फाउंटेन, जिसे फव्वारा कहते हैं, फव्वारा का व्यवस्था यदि ईशान कोण वाले क्षेत्र में करते हैं, वो भी यहाँ के वास्तु को संतुलित करने का प्रयास करेगा और आपके छोटे मोटे वास्तु दोष को समाप्त करेगा और धन के कैश फ्लो को आगमन में सुविधा उत्पन्न करेगा। तो ये था पहला यहाँ के वास्तु दोष एवं उपाय। दूसरे क्षेत्र की बात करें तो भगवान कुबेर के क्षेत्र पर हम चले आते हैं। उत्तर दिशा, हम जानते हैं कि उत्तर दिशा जो है भगवान कुबेर का स्थान होता है, कुबेर का क्षेत्र होता है। अब उत्तर दिशा में कुछ गलतियां यदि हम करते हैं तो भगवान कुबेर को हम नाराज़ करते हैं
और जिसके कारण हमारे घर में कैश फ्लो कम हो जाता है, धन का आगमन कम हो सकता है। उत्तर दिशा में जैसे यहाँ पर भी आती है कि यहाँ पर उत्तर दिशा में भारी निर्माण अर्थात स्टेयरकेस का निर्माण यहाँ पर ना करें, यहाँ पर सेप्टिक टैंक का निर्माण ना करें, यहाँ पर आप शौचालय का निर्माण ना करें। इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद है कि हमारा उत्तर दिशा में किसी भी मूल्य पर यहाँ पर हमें स्टोर, भारी सामान इत्यादि का निर्माण नहीं करना चाहिए। स्टोर वगैरह यहाँ पर नहीं लगाना चाहिए, ये बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता है। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। और उत्तर दिशा के विषय में कहा गया है कि जब भी आप घर का निर्माण करें तो कुछ इस प्रकार से करें कि आपका उत्तर दिशा हमेशा खाली रहे, ओपन रहे। यदि आप हमें उत्तर दिशा को ओपन रखते हैं, खाली रखते हैं, तो ये कुबेर का क्षेत्र आपके लिए अति शुभ फलदायी होता है। आपके घर में किसी प्रकार के धन संबंधी समस्या नहीं आती है। कुछ लोग इस क्षेत्र में ओपन और खुला तो रखते हैं, परंतु वो क्या करते हैं, कबाड़ खाना बना देते हैं। घर के जितने व्यर्थ के मटेरियल है वो यहाँ ला के जमा कर देते हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। गलत चीज़ों का निर्माण या फिर गलत चीज़ों का स्टोरेज यहाँ पर इस क्षेत्र में, कचड़े का, कूड़ा करकट, ऐसा कोई भी एक्टिविटी इस क्षेत्र में ना करें जो कि आपके उत्तर दिशा के साफ़ सुथरा और क्लियर रहने पर एक समस्या उत्पन्न करे। जैसे आपने यहाँ पे कूड़े जमा कर दिए, स्टोरेज बना दिए हैं, घर के फालतू कबाड़ के सामान इत्यादि रख देते हैं, तो इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। ये तो हो गए उत्तर दिशा के संबंध में। अब तो पहला था, हमने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में हमें क्या करना चाहिए धन संबंधी। अब आइए मैं मूल रूप से आता हूँ कि धन का कैश फ्लो सबसे अधिक जो प्रभावित होता है वो कहाँ से होता है। कैश फ्लो सबसे अधिक जो प्रभावित होता है घर में वो होता है पूर्व और दक्षिण के कॉर्नर, साउथ ईस्ट। यदि आपके साउथ ईस्ट में दोष है तो आपके घर में कैश फ्लो कम हो जाएगा। आपका चलता हुआ कारोबार रुक सकता है, आपकी सर्विस में समस्या आ सकती है यदि साउथ ईस्ट में दोष है, आपके बिजनेस में समस्या आ सकती है। तो ये साउथ ईस्ट अर्थात ये अग्निकोण का क्षेत्र है। आपको ध्यान देना है कि आपके अग्निकोण का क्षेत्र में कट ना हो और ना ही एक्सटेंशन हो। आपके घर क्षेत्र में ऐसा नहीं कि आपके अग्नि का जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा कटा हुआ हो, ये समस्या उत्पन्न कर सकता है, या फिर अग्नि का कोण बढ़ा हुआ हो, ये भी एक समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो इन चीज़ों को आपको सबसे पहले ध्यान देनी चाहिए। नेक्स्ट जो है कि अग्नि को इम्बैलेंस करने वाला कोई भी ऐसा तत्व हमें इस स्थान पर स्थापित नहीं करना चाहिए। अग्नि को इम्बैलेंस करने में सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है जल का। तो यहाँ पर जल की व्यवस्था, इस क्षेत्र में यदि आपने बोरवेल बना रखा है, इस क्षेत्र में आपने कुआं बना रखा है, एक बड़ा समस्या हो सकता है। यदि इस प्रकार की कोई एक्टिविटी यहाँ करते हैं तो आपके गेन का क्षेत्र अर्थात आपके जो आप जहाँ बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, वहाँ अचानक से आपको घाटा होना शुरू हो जाता है। तरह तरह की समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। आपका चलता हुआ कारोबार, चलता हुआ बिजनेस प्रभावित हो सकता है यदि इस क्षेत्र में आपने जल की व्यवस्था कर दी है। ये जल की व्यवस्था अन्य रूप में हो सकता है कुछ लोगों ने यहाँ पर सेप्टिक टैंक बना के रखा हो, ये और भी बुरी स्थिति होती है। आपने यहाँ सेप्टिक टैंक बनाया है तो ये एक गंभीर और बुरी स्थिति हो सकती है, और ये स्थिति आपके धन आगमन के स्रोत को डायरेक्ट प्रभावित करता है। तो अग्निकोण वाले क्षेत्र में प्रमुख रूप से हमें देखना है कि जल की व्यवस्था किसी भी तरह से, चाहे शौचालय हो, बाथरूम हो, बोरवेल हो, कुआं हो, हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें, अग्निकोण वाले क्षेत्र को साफ़ सुथरा रखना है, क्लियर रखना है। इस क्षेत्र में संभव हो तो रसोई का निर्माण कर सकते हैं, आप अपने जनरेटर रूम का निर्माण कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का यहाँ निर्माण अग्नि को संतुलित करने के लिए आप कर सकते हैं। हमने देखा है मूल रूप से जो लोगों को आर्थिक रूप से अचानक से विपन्नता आ जाती है या समस्या आ जाती है, हमने मूल रूप से देखा है ऐसे लोगों को कि उनके अग्निकोण में ज़रूर कोई ना कोई दोष होता है। यदि अग्निकोण में दोष है तो ये एक दूरगामी प्रभाव आता है आपके सर्विस में, आपके जॉब में, आपके कारोबार में, बिजनेस में। ये कैश फ्लो को रोक देता है, अर्थात धन आगमन की जो स्रोत हैं उसको ये डायरेक्ट प्रभावित करता है और ये आपके आर्थिक स्थिति को बुरी तरह से प्रभावित करता है। तो आपको मूल रूप से देखना चाहिए कि आपके साथ यदि धन संबंधी समस्या आ रही है तो कहीं आपके अग्निकोण में कोई दोष तो नहीं है, ये पहला कारण है। दूसरा में आप देख सकते हैं अपने उत्तर दिशा और ईशान कोण को, ये 2-3 चीज़ें आपको अवश्य देखनी चाहिए। अब आइए कि अग्निकोण में यदि दोष है तो हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। जल की व्यवस्था इस क्षेत्र में हो तो यथासंभव आपको जल की व्यवस्था इस क्षेत्र से बंद कर देनी चाहिए, और हम उसको संतुलन करने के लिए हमें इस क्षेत्र में जल की व्यवस्था कर लेनी चाहिए।
आप यहाँ कर सकते हैं कि आप छोटा सा एक रेड बल्ब, 1/2 वाट का रेड बल्ब इस क्षेत्र में जला सकते हैं यहाँ के, और उसे हमेशा 24 घंटे आप जला हुआ यदि छोड़ देंगे तो रेड बल्ब आप यहाँ जला हुआ हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं। ये एक अच्छी चीज़ें होती है। और इस क्षेत्र के वॉल को आप चाहें तो रेड या येलो के मिक्स कलर से आप पेंट भी कर सकते हैं। आप चाहें तो रेड टंबल स्टोन का प्रयोग इस क्षेत्र में कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें कर सकते हैं जो यहाँ इसे संतुलित करने का प्रयास करेगा, परंतु अग्नि को इम्बैलेंस करने वाले चीज़ों को यहाँ से आप यथासंभव और अतिशीघ्र यहाँ से हटाने का प्रयास करें, तो आपके आर्थिक स्थिति में अवश्य सुधार आने की पूर्ण संभावना दिखती है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, अन्य चीज़ों के विषय में हम बात करेंगे। धन्यवाद।